तभी का यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ का भगवान यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे। वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए हैं, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। तो कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के। ऐसे कैसे है, तो कहाँ से लाया है? परमात्मा ने कहा ठीक है। जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपा कर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा, और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा जब तुम वहां जाओगे, कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी, करोड़ों व्यक्ति फंसा दिए काल के जाल में। कह पता नहीं उन्हें सतलोक के बारे में। कहते हैं नाम क्या देते हैं, 500 नाम काल के जाप करवावे, टिकट दे रखी है अफ्रीका की, और बात करें अमेरिका की, इन टिकट तो दे रखी है यहीं रहने की, यानी यहीं के मंत्र इस जन्म मरण की व्यवस्था के, और बात करें सतलोक जान की है, कोई बात है इनकी। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। घट रामायण के अंदर तुलसीदास हाथरस वाले ने स्पष्ट किया हुआ कि 500 नाम तो काल के हैं, और इनसे भिन्न छठवां नाम वो सतनाम है, और उनसे भिन्न फिर आदि नाम वो सार नाम है। और ये 5 नाम वो नहीं है, 5 नाम भी हैं लेकिन वो नहीं है जो रंकार ओंकार, ये नहीं, ये तो काल के हैं 500। वो 5 नाम हैं इस शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे कमल चक्र। उन चक्रों पर एक एक देव का अधिपत्य है, उनकी लॉर्डशिप है। जैसे ऊपर के लोक हैं वहां वो देव रहते हैं, उनका कनेक्शन इस शरीर में जैसे टीवी में चैनलों से कनेक्शन होता है, ऐसे उन पर भगवानों के लोक, वहां की क्रियाएं इन चैनलों से दिखाई देते हैं। और जैसे आजकल इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करते हैं, तो वहां बैठे बैठे अपने कंप्यूटर में कर देते हैं और वहां जाकर उनका सौदा हो जाता है। ऐसे ही इन चैनलों में जो हम मंत्र आपको देते हैं, इन कमलों में यह कमाई फीड हो जाती है, और ये सौदा आपका उनके लोकों में पहुंच जाता है कि इसकी आज इसने इतने मंत्र कर दिए और आपके बैंक में इसके इतने डिपॉजिट हो गया। जब यहाँ से चलोगे तो आपके ये 500 बैरीगेट साफ पाएंगे, जो बैरियर लगा रखे हैं काल ने। पहले मूल कमल में वहां जाओ, उससे ऋण मुक्त हो जाओगे। फिर स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, मूल कमल में गणेश जी, मूल चक्र में, इन सब से ऋण मुक्त होकर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे।
अरे ये राधा स्वामी वाले कहते हैं साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी का मार्ग दस दे, नीचे की हमने कोई आवश्यकता नहीं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, पैदल चले जाओ, साइकिल पर चले जाओ। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ चले भी गए तो लाभ क्या हुआ? अगर आपकी आगे की टिकट नहीं है, धक्के खा लो एयरपोर्ट पे। तो आपने स्वदेश जाना है, स्वदेश सतलोक है, काल के लोक में हम आए हुए हैं। यहाँ से वो टिकट इस दास के पास है, सतलोक जाने वाली वो मेरे पास है। स्वदेश जाने के लिए त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर के आगे प्रस्थान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, सब नो ड्यू सर्टिफिकेट होंगे, तब त्रिकुटी पर जाने का लाभ है। इन्होंने कख तो पता नहीं, नौकर नीचे वाला हमने कोई लाभ नहीं। नाम के जाप करे पांचों काल के, बैठा बैठा लिया अपना भी, और काल के मुंह में झोंक दिए करोड़ों पुण्यात्मा, बोली बाड़ी श्रद्धालु, उनको परम धनी सतलोक पहुंच गए। सतलोक उन्हें कह भी ना पता, सतलोक पहुंचे हुए होते इनके परम धनी, इनके संत राधा स्वामी वालों के, जय गुरुदेव वालों के। क्या वहाँ परमात्मा को निराकार और समुद्र की तरह बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें ऐसे समा जाता है प्रकाश में, नूर में? भगवान नहीं है, नूर है बस वहाँ पर सतलोक में, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है, जल का रूप हो जाती है। इनको खाक पता है। तो प्रसंग जो चल रहा था, तो पुण्यात्माओं अब ये काल ने यहाँ इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम, जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालना थे, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे, और लाभ कुछ होना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि में ऋषियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, उसका सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ही कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफ़ेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बाहर हैं। दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं, वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं, लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि वे शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहाँ से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती।
विष्णु के लोक में कहाँ से आई? इस ज्योत निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते जैसे इस यहाँ के लोक में। और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रख कर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे और आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बना के आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी, कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, दोते हैं, दोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहाँ काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं। और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी आरडिक्स वहां तैयार पाओगी और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने वहां ना करने की आवश्यकता कोई ना, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमने ऐसा ना करे, वो तो करता दिखा है। फिल्म में जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे? नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में,
वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगे आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।